नमस्कार। पूनपुर नाम का एक गांव बड़ा ही शांत, बड़ा ही खूबसूरत। लेकिन इसी खूबसूरती के बीच फुसफुसाती है एक कहानी। एक ऐसी कहानी जो अब एक किंवदंती बन चुकी है। ये कहानी है एक पुरानी हवेली की, जिसकी दीवारों में न जाने कितने राज दफन हैं। तो चलिए आज इन्हीं फुसफुसाहटों के पीछे का सच जानते हैं और इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है गांव वालों की एक बहुत ही सीधी और सख्त चेतावनी से। एक ऐसी चेतावनी जो साफ साफ आने वाले किसी रहस्य और खतरे की तरफ इशारा कर रही थी। आखिर ऐसा क्या था उस हवेली में कि पूरा का पूरा गांव उससे इतना खौफ खाता था? तो सबसे पहले समझते हैं उस डर को जो पूनरपुर गांव की रगों में दौड़ता था। जैसा मैंने बताया, गांव बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी इस खूबसूरती पर एक पुरानी डरावनी हवेली का मानो ग्रहण लगा हुआ था। ये हवेली सिर्फ कोई इमारत नहीं थी, बल्कि गांव वालों के सबसे गहरे डर और अनसुनी कहानियों का एक अड्डा बन चुकी थी। गांव वालों के बीच ना इस हवेली को लेकर कई अजीब अजीब बातें मशहूर थी। लोग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद तो कोई उस तरफ जाने की हिम्मत भी नहीं करता। कभी किसी को वहां एक अजीब सी बूढ़ी औरत दिख जाती, तो कभी हवेली के अंदर से डरावनी आवाजें आती। मतलब वो जगह डर और अंधविश्वास का दूसरा नाम बन गई थी। और गांव वालों का ये डर तब हकीकत में बदल गया जब रामू और स्वामी नाम के दो लोग एक दिन तेज बारिश और ओलों से बचने के लिए मजबूरी में उसी मनूस हवेली में घुस गए। अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने उसी रहस्यमयी बूढ़ी औरत को देखा जो एक कोने में बैठकर कुछ बड़बड़ा रही थी। वो दोनों इतने डर गए कि ओलों की मार खाते हुए भी चीखते चिल्लाते हुए वहां से भाग निकले। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां डर का सामना होता है लालच से। गांव का माहौल तब बदलता है जो कुछ बाहरी लोग आते हैं। ये वो लोग थे जिनके लिए हवेली की ये सब कहानियां कोई मायने नहीं रखती थीं, क्योंकि उनकी आंखों में डर नहीं, कुछ और ही चमक रहा था। ये चार लोग थे: राजीव, उसकी पत्नी रिया और उसके भाई रमन और प्रेम। उन्होंने गांव वालों के सालों पुराने डर को बस एक अंधविश्वासी अफवाह कहकर मजाक में उड़ा दिया। उनका मकसद बिल्कुल साफ था: इस हवेली को इसकी डरावनी कहानियों के साथ ही बेच देना। और यहीं पर कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। आप देखिए, एक तरफ गांव वालों का सालों पुराना डर था और दूसरी तरफ इन नए लोगों का लालच, जो सिर्फ हवेली की भव्यता देख रहे थे, उसके पीछे छिपा खतरा नहीं। और उनके लालच की वजह भी कोई छोटी मोटी नहीं थी। वो हवेली इतनी शानदार थी कि उसे बेचकर करोड़ों रुपए कमाए जा सकते थे। और भाई, जब बात करोड़ों की हो तो भला कौन इन चेतावनियों की परवाह करता है। उन्होंने गांव वालों की हर बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जब वो हवेली के अंदर उस बूढ़ी औरत से मिले तो उसने एक ऐसी बात कह दी जिसने उनके लालच की आग में घी का काम कर दिया। उसने फुसफुसा कर कहा, मैं खजाने की रखवाली कर रही हूं। ये सुनते ही उनकी आंखों में हवेली की कीमत से कहीं ज्यादा उस छिपे हुए खजाने की चमक तैरने लगी। बस इसके बाद तो डर वर सब एक तरफ हो गया और लालच पूरी तरह से हावी हो गया। उन चारों ने कुछ गांव वालों को भी हिस्से का लालच दिया और सब मिलकर हवेली का कोना कोना छानने लगे। अब हवेली की दीवारें डर से नहीं, बल्कि खजाने की तलाश में हो रही उठापटक से गूंज रही थीं। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। खजाने की ये खोज अब अपने क्लाइमैक्स पर थी और हवेली अपना वो सबसे गहरा और भयानक राज खोलने वाली थी जिसे शायद सदियों से किसी ने नहीं देखा था। घंटों की खोजबीन के बाद रामू की नजर हवेली के पिछले हिस्से पर पड़ी, जहां छत का एक हिस्सा टूटा हुआ था। जब वहां से मलबा हटाया गया तो नीचे धूल और जालों से ढकी एक गुप्त सीढ़ी मिली जो एक अंधेरे तहखाने में नीचे जा रही थी। उस तहखाने के अंदर उन्हें एक पुराना भारी भरकम लोहे का संदूक मिला। सबकी सांसें जैसे थम सी गईं। एक पल के लिए पूरा तहखाना एकदम खामोश हो गया। गांव वाले और वो चारों, सबकी आंखें बस उस संदूक पर टिकी थीं। आखिर इस तथाकथित खजाने के संदूक में था क्या? लेकिन जैसे ही वो जंग लगा, ताला टूटा और संदूक का ढक्कन खुला, सारी उम्मीदें और सारा लालच एक झटके में खौफ में बदल गया। अंदर कोई सोना चांदी, कोई हीरे जवाहरात नहीं थे। उस भयानक मंजर को बयां करने के लिए सिर्फ एक ही शब्द था: कंकाल। और वो एक छोटे नन्हे से बच्चे का कंकाल था। ये देखकर सबकी रूह कांप गई। जिस खजाने के लिए वो लोग इतने पागल हो रहे थे, वो असल में एक भयानक, दिल दहला देने वाला सच था। उस तहखाने में जो भयानक चीज मिली, उसके बाद कहानी डर और लालच से मुड़कर एक ऐसी सच्चाई की ओर जाती है जो किसी का भी दिल दहला दे।
ये है हवेली की असली कहानी, एक माँ के बेपनाह दर्द की कहानी। वो जो बूढ़ी औरत थी जिसका नाम गौरी था, उस कंकाल को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। और फिर दशकों बाद उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने वो कहानी सुनाई जो इस हवेली की दीवारों में सच में दफन थी। ये किसी भूत की नहीं, बल्कि एक इंसान के गहरे दुख की दास्तां थी। गौरी ने बताया कि सालों पहले उसने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन बेटा चाहने वाले उसके पति और ससुर ने उस बच्ची को कभी नहीं अपनाया। एक तांत्रिक के बहकावे में आकर उसके पति ने उसी तहखाने में अपनी ही बेटी की बलि चढ़ा दी। जब गौरी को ये पता चला तो दुख और गुस्से के सैलाब में उसने अपने पति और इस गुनाह में शामिल सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उस खौफनाक रात के बाद गौरी ने अपनी बेटी के अवशेषों को उस संदूक में रख दिया और उसे ही अपना अनमोल खजाना मानकर उसकी रक्षा करने लगी। समय के साथ साथ उसकी यादें धुंधली हो गईं, लेकिन अपनी बेटी के लिए उसका प्यार और कभी ना खत्म होने वाला दुख एक गहरे पागलपन में बदल चुका था। इस दर्दनाक सच्चाई के सामने आने के बाद कहानी एक नई सुबह की ओर बढ़ती है। एक ऐसा समाधान जो न सिर्फ इन किरदारों की जिंदगी बदलता है, बल्कि उस हवेली की किस्मत को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। कहानी में एक और मोड़ तब आया जब पुलिस बुलाई गई। जब पुलिस ने राजीव और उसके परिवार से हवेली के मालिकाना हक के कागजात मांगे तो सच सामने आ गया। वो लोग तो धोखेबाज थे जो गांव वालों को बेवकूफ बनाकर उस हवेली को हड़पना चाहते थे। इसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से बदल गया। उन चारों धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव वालों ने मिलकर उस मासूम बच्ची का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। गौरी को इलाज के लिए भेज दिया गया और हवेली का अधिकार गांव को मिल गया। और फिर गांव वालों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उस जगह के माथे पर लगे डर के कलंक को हमेशा के लिए मिटा दिया। जो हवेली कभी डर और खौफ का प्रतीक थी, उसे एक बालिका विद्यालय में बदल दिया गया और उसका नाम रखा गया गौरी कन्या विद्यालय। तो इस तरह जिस हवेली की नींव एक माँ के आंसुओं और एक बच्ची की दर्दनाक मौत पर रखी गई थी, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और शिक्षा का मंदिर बन गई। पुनपुर की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब एक समुदाय एक साथ आता है तो वो सबसे गहरे अंधेरे को भी रोशनी के एक नए सवेरे में बदल सकता है।